हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं द थीव्स स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। अब ये स्टोरी जो है ये इंसान की रिफॉर्मेशन के बारे में। रिफॉर्मेशन यानी इंसान में जो बदलाव आते हैं, इंसान कैसे कुछ वैल्यूज़ के चलते उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, इंसान बदल जाता है। ये उस चीज़ के बारे में और पॉजिटिव बदलाव के बारे में। बदलाव हर तरीके का होता है, बदलाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो इस वीडियो में जो वीडियो का थीम है वो पॉजिटिव चेंजेस के बारे में, कि इंसान कैसे कुछ वैल्यूज़ के चलते बदल जाता है और अच्छा बन जाता है। अब ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में तो हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और सेकेंड हाफ में हम जो इसका डीपर मैसेज है, किन वैल्यूज़ के चलते इंसान बदल जाता है और कैसे उन वैल्यूज़ को हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। इनकलकेट यानी अपने अंदर हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में उन वैल्यूज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में हम स्टोरी समझेंगे और अब शुरू करते हैं स्टोरी। तो इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर है, एक है हरी सिंह और एक है अनिल। अब हरी सिंह जो है, हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं होता, वो एक चोर होता है जो अपना नाम हमेशा बदलता रहता है। तो इसमें हरी सिंह जो है वो अनिल नाम के, वो हमेशा करता है, हमेशा चोरी करता है। वो चोरी करता है, हमेशा किसी के घर पर जाता है, किसी का भरोसा पाता है और किसी के घर पर काम वगैरह करता है, काम वगैरह लेता है, और काम करते करते ऐसे ही वो मौका मिलते ही वहाँ से चोरी करके भाग जाता है। तो ये हरी सिंह की आदत होती है कि हमेशा वो भरोसा जीत कर किसी का और वहाँ से चोरी कर लेता है, उनको लूट कर निकल जाता है। तो ऐसे ही अब हरी सिंह जो है वो 15 साल का होता है और अनिल जो है, अनिल होता है 25 साल का, एक सिंपल सा इंसान। तो हरी सिंह जो है भले ही 15 साल का होता है, पर लेकिन वो 15 साल के होने के बावजूद भी काफ़ी एक्सपीरियंस चोर होता है। मतलब उससे चोरी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, मतलब वो बहुत एक्सपर्ट चोर होता है। तो अब हरी सिंह जो है वो हम इस बार भी चोरी करने की तैयारी से मतलब अनिल को अप्रोच करता है। वो देखता है अनिल से, वो एक पब्लिक स्पेस में मिलता है जहाँ पे अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा होता है। अब वो अनिल को देखकर सारी कैलकुलेशन दिमाग में कर लेता है, क्योंकि वो चोर होता है तो उसे पता होना चाहिए, मतलब वो ये पता रखता है कि कैसा इंसान होना चाहिए जिसको मैं लूट सकूँ। वो ये सब चीज़ ध्यान में रखता है कि वो इंसान सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा दिमागदार नहीं होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए। वो एक भोला वाला इंसान हो तो ही वो उसे लूटता है। तो अब अनिल को अप्रोच करता है पब्लिक स्पेस में। अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है, तो वो अनिल को देखकर समझ जाता है, वो अपने मन में कैलकुलेशंस कर लेता है कि यार ये है ना एक सिंपल सा दिखने वाला आदमी, भोला वाला सा लग रहा है, इसका भरोसा जीतना आसान होगा, और भरोसा जीत कर फिर मैं ऐसे घर पे काम वगैरह लूँगा और मौका पाकर इसको मैं लूट कर चला जाऊँगा, जैसे मैं हर बार करता हूँ। ऐसा हरी सिंह जो है सोच रहा होता है। तो हरी सिंह जो है उसको अप्रोच करता है, मतलब उसके पास जाता है अनिल के पास, और उससे थोड़ी सी मतलब फ्लैटरी करता है। फ्लैटरी यानी चापलूसी करता है, मतलब थोड़ी तारीफ करता है। हरी सिंह स्मार्ट होता है, उसको पता होता है कि ऐसे तारीफ करने से जो दोस्ती हो जाती है, मतलब जो भोले लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, उनकी तारीफ कर दो तो जो ज़्यादा समझदार नहीं होते तो उनकी तारीफ से वो बड़े खुश हो जाते हैं और वो थोड़ा क्या नाम है, फैमिलियर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा दोस्ताना टाइप के हो जाते हैं अगर उनकी तारीफ कर दो तो हरी सिंह जाता है और अनिल की तारीफ करता है कि तुम, वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है, तो अनिल से हरी सिंह बोलता है कि तुम भी रेसलर से कम नहीं हो, तुम भी रेसलर लगते हो। अब हरी सिंह सोचता है कि मतलब ऐसे तारीफ करो, बड़ा कुछ हो जाएगा, थोड़ा फैमिलियर हो जाएगा, पर इसके रिप्लाई में अनिल जो है उसे बोल देता है कि अरे तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत मतलब पहलवान के टाइप के हो। तो अब हरी ने ये आंसर जो है एक्सपेक्ट नहीं किया था। हरी को लगाता है ये सिंपल सा बंदा है, ये कुछ हो जाएगा, स्माइल करेगा और फैमिलियर हो जाएगा, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने तुरंत जो है उसका रिप्लाई दे दिया कि तुम भी तो रेसलर टाइप की हो। तो हरी सिंह समझ गया, वो प्रिपेयर नहीं था तो जवाब नहीं दे पाया कुछ टाइम तक वो, और वो समझ गया कि इंसान इतना भी सीधा, मतलब इतना भी भोला नहीं जितना मैं समझ रहा था, मतलब थोड़ी सेंस तो है इसमें, थोड़ा मतलब होशियार है ये। तो अब हरी ने भी मतलब जवाब में मजाक में बोल दिया, हाँ मैं भी थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग वगैरह करता हूँ। तो अब हरी जो है, हरी ने उसके बात करना शुरू किया, मतलब बात क्या, उसकी बातों को सुनना शुरू किया अनिल की। अब अनिल जो है वो जो ऑयल रेसलर्स है उनके बारे में बात कर रहा था, जो एक दूसरे को फेंक रहे, वो चीख रहे, चिल्लाते हुए रेसलर्स के बारे में बात कर रहा था।
और फिर अनिल जो है फिर वहाँ से चले जाता है। फिर अनिल के पीछे पीछे हरी ऐसे ही कैजुअली चला जाता है। अब ये उसका एक मतलब बहुत स्टेज्ड मूव होता है, मतलब सब सोचा समझाता उसने। वो अपने आप को, हरी जो है अपने आप को बहुत वल्नरेबल दिखा रहा था, वल्नरेबल यानी बहुत कमजोर दिखा रहा था, बहुत लाचार दिखा रहा था, ताकि अनिल जो है उस पर दया करे। तो वो ऐसे ही कैजुअली अनिल को फॉलो करता है, अनिल के पीछे जाता है और अनिल से जाकर पूछता है क्या तुम मुझे जॉब दे सकते हो, मतलब क्या तुम मुझे वर्क दे सकते हो, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो, क्योंकि वो चाहता है कि अनिल जो है उस पर तरस खाए और उसकी हालत देखकर उसको काम पे रख ले। तो अनिल मना कर देता है कि मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता क्योंकि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अब हरी सिंह जो है वो सोचता है थोड़े टाइम के लिए कि शायद मैंने गलत इंसान को चुन लिया, क्योंकि इसके पास तो पैसे है ही नहीं, ये तो मुझे पैसे ही नहीं दे पाएगा, मतलब ये बोल रहा है कि मुझे पे नहीं कर पाएगा, मतलब ये इतना पैसे वाला इंसान नहीं है जिसको मैं लूट सकूं। फिर भी वो कोशिश करता है कि उसकी कॉन्फिडेंस में आए, मतलब उससे फैमिलियर हो जाए, उसका भरोसा जीते। तो वो बोलता है और अपनी लाचारी दिखाए, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? हरी सिंह बोलता है क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो? अब अनिल जो है, अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, पर लेकिन एक शर्त है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, तुम्हें ये काम दे दूंगा मैं, तुम खाना बनाना, मैं तुम्हें फीड कर दूंगा इस तरीके से। तो वो हरी सिंह जो है एग्री कर जाता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, जबकि ये झूठ होता है क्योंकि हरी सिंह को खाना बनाना आता नहीं है। हरी सिंह को पता होता है, पर हरी सिंह जस्ट उसका भरोसा पाने के लिए और उसके घर में जाने के लिए वो उससे झूठ बोलता है कि मैं हाँ खाना बना सकता हूँ। तो फिर अनिल जो है हरी को अपने कमरे पर लेकर चला जाता है, अपने रूम पर, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होता है। अब वहाँ पर जो है अनिल जो है हरी को ले जाता है और उस रात का खाना जो हरी ने प्रॉमिस किया था मैं कुक कर सकता हूँ, मतलब उसने बोला था, कंफर्म किया था मैं कुक कर लूँगा, तो उस रात का खाना हरी बनाता है। और हरी जो है बहुत गंदा खाना बनाता है, मतलब बहुत वाहियात खाना बनाता है। अब ऐसा उसको क्या पता चलता है, अनिल जो है हरी से कहता नहीं कि तुमने खाना बहुत बुरा बनाया, पर लेकिन जो खाना हरी सिंह ने बनाया था वो खाना जो है अनिल वो आवारा कुत्तों को डाल देता है। तो इससे हरी समझ जाता है कि मैंने खाना जो है ना बहुत गंदा बनाया है, कि खा नहीं सकते क्योंकि कुत्तों को खिला रहा है अनिल। तो अब अनिल ये जानकर कि हरी जो है कुक नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता, उससे बोलता है तुम ऑफ हो जाओ, मतलब तुम काम से चले जाओ, मतलब निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है तुम्हारी। तो अब हरी जो है, हरी को पता है मुझे तो यहाँ पे चोरी करनी है, मुझे तो यहाँ से जाना नहीं है, तो वो बिल्कुल मतलब मतलब मूव नहीं करता, वो उसके पास ही खड़ा रहता है और स्माइल करता रहता है, वो फेक स्माइल, मतलब मुस्कुराता रहता है, मतलब ऐसा दिखाता रहता है वो, मतलब वो बहुत भोला वाला है, बहुत लाचार है। तो ऐसा हरी जो है वो कर रहा होता है ताकि अनिल का मतलब दिल पिघल जाए। तो अनिल जो है, अनिल भी फिर हंस जाता है इस चीज़ को देखकर और उससे बोलता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तरस आया था उसे, और वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और वो खाना बनाना भी सिखाता है हरी को, और खाना बनाने के साथ साथ वो हरी को पढ़ाता लिखाता भी है। वो हरी सिंह को जो सारे मतलब सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस लिखना सिखाता है, वो हरी सिंह को अपना नाम लिखना सिखाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे पूरा तरीके से पढ़ाएगा, उसे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और पूरा जिस तरीके से पढ़ाई होती है उस तरीके से वो पढ़ाएगा, तो वेल एजुकेटेड मैन बनाएगा। तो अब हरी सिंह को ये जानकर बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो सोचता है कि एक बार मैं अगर पढ़ लिख गया तो कोई लिमिट नहीं होगी जो मैं अचीव कर सकता हूँ, मतलब बिल्कुल मेरे अचीव करने की पॉसिबिलिटीज जो है लिमिटलेस हो जाएगी, एक बार मैं पढ़ लिख गया तो मैं बहुत कुछ कर सकूंगा, ऐसे वो सोचता है कि पढ़ा लिखा इंसान होने में एक अलग ही बात होती है। अब अनिल जो है वो उसको मतलब सिखाता है, पढ़ाता लिखाता है, और हरी सिंह जो है अनिल को पाता है कि अनिल है ना सबसे ट्रस्टिंग बंदा है। हरी सिंह ये जानता है, मतलब हरी सिंह को ये पता चलता है कि अनिल जो है वो सबसे भरोसा करने वाला इंसान है, क्योंकि हरी सिंह ने इतनी ज़्यादा चोरियाँ की हैं 15 साल के अपने करियर में कि उससे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो उस पर इतना ट्रस्ट करता हो जितना अनिल किया करता था। क्योंकि अनिल जो है, अनिल ने हरी सिंह को अपने घर की चाबी दे रखी थी, जैसे वो चाहे जा सकता था घर से और जैसे चाहे वो आ सकता था, और पूरा एक्सेस घर का दे रखा था। और हरी जो है वो दिन में अनिल के लिए डे सप्लाईज वगैरह लाया करता, मतलब सब्जी वगैरह लाया करता, शॉपिंग वगैरह किया करता था, और इससे वो एक आध रुपये बचा लिया करता था। और अनिल को ये बात पता थी कि हरी जो है एक आध रुपये की चीटिंग करता है, मतलब एक आध रुपये बचाकर खुद रख लेता है शॉपिंग से, पर लेकिन अनिल इस चीज़ को माइंड नहीं करता था। मतलब अनिल जो बिल्कुल
मनमौजी इंसान था, मतलब बहुत भरोसा करने वाला था और एक मनमौजी इंसान था, मतलब इस चीज़ को वो माइंड नहीं कर रहा था। अब ये चीज़ जो है आगे जो है हरी में बदलाव लाने वाली थी, मतलब बदलाव लाएगी स्टोरी में। तो अब जो है अनिल पैसे कैसे कमाया करता था? अनिल जो है ना फिट्स एंड स्टार्ट से पैसे कमाया करता था। फिट्स एंड स्टार्ट यानी जो काम मिल जाए वो काम कर लिया करता था, मतलब वो इर्रेगुलर इनकम थी उसकी, मतलब कभी पैसे मिल भी जाते थे, कभी नहीं भी मिलते थे। वो किसी एक हफ्ते जो है उधार ले जाता किसी से, अगर उसके पास पैसे नहीं रहते तो वो उधार ले लिया करता था, और जैसे उसके पास पैसे आए थे तो वापस उसको अगले हफ्ते लौटा दिया करता था। और वो जो है वो एक राइटर भी था, एक स्ट्रगलिंग राइटर था, मतलब छोटा राइटर था, नया राइटर था, तो वो मैगजीन्स वगैरह के लिए भी लिखा करता था। तो ऐसे वो पैसे कमाया करता था। और अनिल जो है, अनिल मैंने बताया अनिल जो है मनमौजी इंसान था। मनमौजी यानी अनिल जो है ज़्यादा पैसे को मैनेज करना उसको नहीं आता था। जब भी उसके पास पैसे होते थे, पैसे आते थे, तो वो जाता था अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करता, एंजॉय करता था, मतलब खूब मजे करता था। और जब भी पैसे उसके पास कम हुआ करते थे तो वो जैसे तैसे काम चला लिया करता था, मतलब उसको पैसों को मैनेज करना नहीं आता था। अगर पैसे होते थे तो वो खूब उड़ाता था, अगर नहीं होते थे तो वो जैसे तैसे काम चला लिया करता था। अब हरी जो है हरी को बहुत टाइम हो जाता है अनिल के साथ रहते रहते। अब हरी को लगता है कि मतलब यार एक तो ये इंसान उससे इतना काम करवाता है, मतलब वही अगर वो चोर है जो उसके अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मतलब जो हर इंसान के अंदर एक फीलिंग होती है कि मतलब अगर कोई इंसान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। जबकि ऐसा होता है देखो कि एक इंसान हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, पर एक्चुअली क्या होता है हम उस चीज़ को देख नहीं पाते। जो इंसान हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है हम उस चीज़ को देख नहीं पाते, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो जब तक हम रियलाइज़ नहीं कर पाते तो हम ये सोचते हैं कि यार ये इंसान मेरे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं भी इसके लिए कुछ क्यों करूं, मैं जो है इसका भरोसा क्यों रखूं, मैं जो है इसके लिए अच्छा क्यों सोचूं, क्योंकि ये भी नहीं सोच रहा। अब दिक्कत क्या आती है कि हमने रियलाइज नहीं किया होता कि असल में इंसान कर रहा होता है हमारे लिए। ऐसे नहीं कि सब कर रहे होते हैं, पर लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। दिक्कत क्या रह जाती है, हम रियलाइज नहीं कर पाते कि यार ये इंसान हमारे लिए इतना कर रहा है, ये हम रियलाइज नहीं कर पाते। तो हम ये सोचते हैं कि यार ये नहीं कर रहा हमारे लिए तो हम भी नहीं कर रहे इसके लिए कुछ भी। तो अंदर ही अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है फिर वो आने लग जाते। तो ऐसे ही हरी सिंह के अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आने लग गए कि यार मैं इसके लिए इतना काम करता हूँ, मैं इसके लिए इतना काम करता हूँ, इसके लिए मतलब शॉपिंग वगैरह करता हूँ, मतलब चाय वगैरह बनाता हूँ और भी घर के काम वगैरह करता हूँ, पर लेकिन ये मुझे पे ही नहीं करता। 1 आध रुपये की चीटिंग करता हूँ शॉपिंग में, पर उससे क्या होगा, ये तो मुझे पे नहीं करता, इसको तो मुझे पे करना चाहिए क्योंकि मुझसे बहुत काम करवाता है। तो अब सोचता है कि यार अब बहुत टाइम हो गया, और वैसे भी मैंने बहुत टाइम से अब चोरी नहीं की, मतलब मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क, मतलब जो काम मैं करता हूँ चोरी करता हूँ, वो मैंने नहीं की, और अगर मैं करूँगा नहीं तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी, मुझे चोरी करने की ज़रूरत है, और ये मुझे वैसे भी इंसान मुझे पे नहीं कर रहा है, तो मैं इसको लूट लेता हूँ। तो अब एक दिन जो है अनिल जो है ये पार्ट जो है इसके पहले का था, चोरी वाले के पार्ट के पहले का, तो आप समझ जाना कि अनिल जो है एक दिन अनिल पैसे लेकर आता है। एक दिन अनिल एक बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, मतलब गड्डी लेके आता है नोटों की, और लाकर मैट्रेस के नीचे रख देता है, मतलब गद्दे के नीचे रख देता है, और वो बोलता है हरी से कि मैंने आज ही एक पब्लिशर को एक बुक सेल करी है और ये मुझे पेमेंट वगैरह मिली है, और पैसे को रख देता है वो। तो हरी जो है ये चीज़ देखता है, और उसके मन में वैसे ही चोरी का ख्याल आ ही रहा होता है कि मुझे पे वगैरह नहीं करता, तो वो चोरी करने का डिसाइड करता है। तो रात को जो है वो सोचता है कि अब बहुत हो गया कि मैं इसको लूट लेता हूँ। तो अब रात को वो चोरी करने के लिए तैयार होता है। अनिल जब सो रहा होता है, और अब चोरी करने से पहले उसके मन में ख्याल आते हैं, क्योंकि जब भी हमारे लिए कोई जिसने भी हमारे लिए कुछ अच्छा किया होता है, जिस भी इंसान ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया होता है, हमारे लिए कुछ खास किया होता है, तो हम उसके साथ जब भी अगर गलत करने की कोशिश करते भी हैं तो हमारे मन में ऐसे ख्याल आते जो हमें ऐसा गलत करने से रोकते। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि जो हमें रोकने की कोशिश करती है। अब अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती है, मतलब अगर हम अंदर से अच्छे इंसान हैं, अगर हम अंदर से अच्छे हैं, हमारे अंदर मतलब हमारे नेचर में अगर अच्छाई है, तो हम वो गलत काम करेंगे ही नहीं, हमारी अंतरात्मा हमें रोक लेगी, हमारे जो अंदर की जो आवाज़ है वो हमें रोक लेगी। पर लेकिन अगर हमें अच्छाई नहीं है तो हम कर लेंगे, मतलब वो गलत काम कर देंगे, जिसने हमारे लिए अच्छा किया उसके साथ भी हम गलत कर देंगे। तो ऐसे ही हरी जो है
हरी वो उसके मैट्रेस के पास जाता है, गद्दे के पास जाता है और धीरे से उसके नीचे हाथ डालता है और पैसे निकाल कर वो अनिल जो है उसमें मूव भी करता है, थोड़ा सा मतलब पलटी खाता है, मतलब करवट लेता है और उतने में वो डर जाता है। पर जैसे तैसे वो पैसे निकाल कर मैट्रेस के नीचे से हरी जो है वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाके सड़क पर बहुत तेज भागता है। और क्योंकि उसने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था कि मतलब अगर मैं आज रात को ये पैसे चुराऊंगा तो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो वो सड़क पर भाग रहा होता है, भाग कर फिर वो धीरे धीरे थोड़ा दूर आ चुका होता है जब अपने घर से, तो वो थोड़ा स्पीड स्लो करता है और पैसे को उसने अपनी जो पजामा है, पजामे की स्ट्रिंग से मतलब पजामे में दबा लिया था, अपनी स्ट्रिंग में पजामे की स्ट्रिंग से होल्ड कर लिया था। अब वो जो है जब धीरे होता है, उसकी स्पीड धीरे होती है, तो वो पैसे वगैरह निकालता है और उसको जो है गिनता है कितने पैसे हैं। तो वो पैसे गिनता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास मतलब वो गिनता है तो वो काउंट करता है, टोटल जो है उसके पास 600 रुपये होते हैं 50-50 में। मतलब अनिल को जो पेमेंट मिली थी वो 50 में मिली थी और 600 रुपये मिले टोटल। तो वो ये पैसे गिनकर बड़ा कुछ होता है, मतलब इतने पैसे है 600 रुपये उसके पास, ये जानकर बड़ा कुछ होता है, सोचता है इतने पैसे से तो मैं एक दो हफ्ते तक मैं अरबी जो शेप होता है, अरब का शेप होता है जो उसकी तरह मैं आराम से मतलब मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ 1-2 हफ्ते तक। तो अब वो ऐसे चलते चलते ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाता है और ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट निकलने वाली होती है, पर उसने स्पीड नहीं पकड़ी होती, मतलब ट्रेन जो है जस्ट चालू ही हुई होती है। तो उसके पास टाइम होता है कि वो ट्रेन में चल जाए। और हाँ, वो काउंटर पे से टिकट भी नहीं खरीदता क्योंकि उसने ज़िंदगी में अपने टिकट कभी खरीदी नहीं थी, वो हमेशा ऐसे भागकर ट्रेन में घुस जाया करता था। तो अब भी उसके पास टाइम था कि वो टिकट खरीदे, वो टिकट अब भी उसके पास टाइम था कि वो ट्रेन में चढ़ जाए, पर लेकिन वो जो है किसी कारण ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। वो ट्रेन जैसे ही ट्रेन के मतलब पास पहुंचा, वो चढ़ सकता था डोर से अंदर, दरवाजे से अंदर चढ़ सकता था, पर लेकिन वो नहीं जा पाया। उसे कुछ फील हुआ कि उसके पैर जो है जहाँ पर वो खड़ा था जमे के जमे रह गए। वो चाहता तो ट्रेन पर चढ़ जाता, पर लेकिन वो नहीं चढ़ पाया। उसके सामने था मौका कि वो भाग सकता था, पर वो नहीं भागा। वो जहाँ पर खड़ा था वो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। अब ये चीज़ जो है उसकी खुद की समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो भाग सकता हूँ, मैंने चोरी भी कर ली, मेरे पास पैसे भी है, फिर भी मैं ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ पाया। अब ऐसे ही वो जगह पर खड़ा की खड़ा रह जाता है और फिर धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद ट्रेन निकल जाती है और जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो भी डेजर्टेड हो जाता है। डेजर्टेड यानी पूरा खाली, पूरा सुनसान आता है, कोई भी नहीं बचता सिवाय हरी के। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब पहले तो ये सोचता है वो कि मैं ट्रेन में चढ़ क्यों नहीं पाया। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो सारी फीलिंग्स जो है, हरी सिंह जो है अंदर से एक अच्छा इंसान था, उसके अंदर अच्छाई थी, तो वो अच्छाई ने उसे रोक लिया। जो उसके अंदर की आवाज़ थी उसने उसे रोक लिया, उसे गलत करने से रोक लिया, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान के साथ गलत करने जा रहा था। तो उसकी मन की आवाज़ ने उसे रोक लिया, उसे गलत नहीं करने दिया। तो हरी जो है अब वहाँ पर खड़ा खड़ा सोचता रहा कि अब मैं क्या करूँ। अब ट्रेन तो निकल गई, अब मेरे पास पैसे तो है, चाहूँ तो मैं किसी होटल में रुक जाऊँ, पर होटल में रहूँगा मैं तो किसी को शक हो जाएगा कि इतना छोटा सा बच्चा, 15 साल का बच्चा होटल में कैसे रुक रहा है, इसके पास पैसे वगैरह कहाँ से आया, शक हो जाएगा। तो वो क्या पता वो पुलिस वगैरह को बुला ले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और हरी सिंह के कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि हरी सिंह का मानना था कि दोस्त जो है वो मदद से ज़्यादा परेशानी खड़ी करते, मतलब दोस्त मदद नहीं करते, वो परेशानी खड़ी करते, ऐसा हरी सिंह का मानना था। तो अब हरी सिंह सोचता है कि अब इस शहर में एक ही इंसान है जिसको मैं जानता हूँ, वो है अनिल। अनिल को मैं अच्छे से जानता हूँ और वही इंसान है जिसको मैं लूट कर आया हूँ। अब हरी सिंह सोचता है, मतलब अनिल के बारे में सोचता है, पूरे ख्याल आते हैं उसके मन में कि यार कि ये किसी भी इंसान को लूटना, चोरी करना मतलब आसान है। और जब मैं लूट भी लेता हूँ तो हरी सिंह जो है वो भले ही 15 साल का था, जैसे कि मैंने बताया कि पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मतलब उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की थी और बहुत मैच्योर भी था वो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो थी बहुत अच्छी थी। तो उसने ये जाना था कि है ना, जब भी कोई इंसान को लूटा जाता है, किसी भी इंसान का सामान लुटता है, चोरी होता है, तो उसने अलग अलग तरह के लोगों की जो फेस है उसकी स्टडी करी थी। मतलब उसने ये देखा था कि कैसे अलग अलग लोग जो है
अलग तरह के लोग जो है वो कैसा इमोशन शो करते हैं जब भी उनका कुछ लुटता है। तो उसने ये जाना कि जो ग्रेडी मैन होता है, जो लालची इंसान होता है, और जब उसका कुछ लुटता है तो लालची इंसान डर जाता है नेचुरली, क्योंकि वो लालची है, उसको कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है, वो लालच में रहता है, तो उसका कुछ जा रहा है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की फिराक में रहता है कि कुछ मिल जाए मुझे कैसे ना कैसे, लालच होता है उसको। तो उसका अगर कुछ जाता है, कुछ लुटता है, तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि और कुछ ना लुट जाए, क्योंकि उसे हर चीज़ का लालच होता है, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, मतलब वो वाला लगाव नहीं, लगाव होता है चीज़ों को रखने का, अपने ही पास रखने का, वैसा वाला लगाव होता है। और फिर उसने एक और चीज़ के पता लगाई कि अमीर लोगों के बारे में, कि अमीर लोगों के जब कुछ गुड्स चोरी होते हैं, अमीर लोगों का जब माल लुटता है, मतलब सामान लुटता है, तो अमीर लोग गुस्सा होते हैं, नेचुरली ऐसा ही होता है। जब भी अमीर लोगों की कोई चीज़ चली जाती है, अमीर लोगों की कोई भी चीज़ खो जाती है, लुट जाती है, तो वो गुस्सा होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत होता है, उनके पास बहुत होता है, वो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब गुस्सा आते वो छोड़ेंगे नहीं उसको, ऐसा कर देंगे, वो दुखी नहीं होते, मतलब वो गुस्सा आते, दुखी तो होते होंगे वो, पर इतने ज़्यादा सैड नहीं होते, वो इतने सैड नहीं होते, जैसे कि अभी आगे बात करेंगे। तो अमीर लोग जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा हरी सिंह का ऑब्जर्वेशन थी, हरी सिंह की। और फाइनली उसने ये जाना कि ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वो उनका जब कुछ लुटता है, कुछ सामान चोरी वगैरह आता है, तो वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं। एक्सेप्टेंस यानी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि गरीबों का सच बात है, गरीबों का कुछ भी लुटता है तो वो एक्सेप्ट ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। उनका जो भी सामान लुट जाता है, चोरी हो जाता है, उनके साथ जब भी गलत होता है, तो गरीब लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमेशा ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जब भी अमीरों के साथ अगर गलत होता है तो कई लोग आते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि अमीरों को वो मदद की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास वैसे ही खूब है, वो चाहे तो खुद सॉल्व कर सकते हैं। पर लेकिन ऐसा ही होता है, लोग जो है अमीरों के पास गलत होता है, अमीरों के साथ, तो अमीरों के पास चले जाते हैं, लेकिन कभी किसी गरीब के साथ गलत होता है तो उसकी मदद करने शायद ही होता है कि कोई आता है, गरीब की मदद करने के लिए कोई नहीं आता। तो इसीलिए गरीब लोग जो है उनके साथ जब कुछ गलत होता है, उनकी यहाँ चोरी होती है, माल लुटता है उनका, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस है ही नहीं। चॉइस होती तो वो कोई और इमोशन शो करते, पर लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो स्वीकार लेते इस चीज़ को, वो मान लेते, चलो कोई बात नहीं, वो ऐसा सोच लेते कि ऊपर वाले की मर्जी, लुट गया तो लुट गया, अपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई है ही नहीं, हमारी कोई नहीं सुनेगा, ऐसा गरीब लोग सोचते। तो हरी सिंह ने ये सब ऑब्जर्वेशन की थी अलग अलग तरह के लोगों के बारे में। अब वो अनिल के बारे में सोचता है, पर लेकिन अनिल कैसा इमोशन शो करेगा? जब अनिल को पता चलेगा कि उसका जो है सामान चोरी हो गया, उसके पैसे चोरी हो गए और मैंने किए हैं, हरी सोचता है कि उसे जब पता चलेगा कि उसके पैसे मैंने चोरी किए, तो वो कैसा इमोशन शो करेगा? तो हरी सोचता है कि मतलब कि समझ जाता है वो कि अनिल जो है ना, सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था, सबसे भरोसा करने वाला इंसान था, जिसने आज तक पाया था, आज तक उसे जो भी इंसान मिला था उसमें सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला अनिल ही था। तो अनिल जो है वो ना तो वो दुखी होगा ना वो गुस्सा होगा। हरी सोचता है कि अनिल ना तो गुस्सा होगा और ना ही दुखी होगा, बस। और इस वजह से मतलब अनिल दुखी तो होगा, पर वो अपने लॉस ऑफ गुड्स के लिए दुखी नहीं होगा, मतलब उसके पैसे चले गए उसकी वजह से दुख नहीं होगा, वो अपने पैसे चोरी होने की वजह से दुखी नहीं होगा, वो दुखी होगा क्योंकि उसका भरोसा टूटा है। उसने इतना भरोसा किया था हरी पर और हरी ने उसका भरोसा तोड़ दिया, इस बात से वो दुखी होगा। तो हरी ये सोचता है कि मैंने अनिल का भरोसा तोड़ दिया, इस बात से वो दुखी होगा। अब आगे हरी जो है वापस लौट रहा होता है उसी सेम रास्ते जिस रास्ते से वो भाग कर गया था। तो एक बेंच पर बैठ जाता है, मैदान में एक बेंच पर बैठ जाता है। अब हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है और फिर वो सोचता है, एक और चीज़ के बारे में सोचता है कि अनिल ने मुझसे प्रॉमिस किया था, अनिल ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा, मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। ये चीज़ वो जल्दबाजी में, चोरी करने की जल्दबाजी में, जो उसके ईवल इमोशंस मतलब उसको ईवल इमोशंस ने घेर लिया था, उसके चक्कर में
वो जो है ये बात तो भूल ही गया था कि अनिल ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे पढ़ाएगा लिखाएगा। तो अब हरी सिंह सोचता है कि यार पढ़े लिखे होने के बाद मतलब उसे पता था कि बहुत पॉसिबिलिटीज है कि अगर मैं एक बार पढ़ लिख जाऊंगा, मतलब एक बार मैं एक एजुकेटेड इंसान बन जाऊंगा, तो कोई लिमिट ही नहीं है अचीव करने की। मैं तो जो चाहे अचीव कर सकूंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा, और वो भी विद रिस्पेक्ट, क्योंकि चोरी करना आसान है। चोरी करने में क्या है, चोरी कर लेंगे, मतलब हरी सोचता है ऐसा, चोरी कर लेता है वो कहीं से भी तो कभी पकड़ा भी जाएगा, कभी भाग जाएगा, पर लेकिन खुलकर चोरी कर कर अगर वो ऐसे मतलब जिंदगी गुजारेगा तो वो खुलकर नहीं जी पाएगा, उसे हमेशा छुप कर रहना पड़ेगा। पर लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान हो गया तो मुझे रेस्पेक्ट भी मिलेगी, साथ ही साथ मैं जो चाहे वो कर पाऊंगा, इज्जत से कमा पाऊंगा और इज्जत से मैं जिंदगी गुजार पाऊंगा। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और मैं एजुकेटेड होऊंगा तो मुझे लोग रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो ऐसा सोचता है वो। तो और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान बारिश वगैरह शुरू हो चुकी होती है। जो वो बेंच पे बैठा होता है मैदान में, हल्की फुल्की पहले बारिश आती है, फिर बाद में बहुत तेज बारिश जो आती है, फिर बाद में वो जो है क्लॉक टावर के नीचे शेल्टर भी रहता है, मतलब बारिश से बचने के लिए वो छुप जाता है। और पैसे जो है उसके पजामे की स्ट्रिंग से अटके हुए होते हैं, ये पजामे की स्ट्रिंग से, तो पैसे भी जो है गीले हो चुके होते हैं बारिश में, तो उसे रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा। हरी जो है वो बहुत पछता रहा होता है जो भी उसने किया उसके लिए, जो उसने चोरी करी है, जो धोखा वो दे रहा होता है अनिल को, उसके लिए वो पछता रहा होता है। तो वो पछतावे के चलते अपनी मन की आवाज़ सुनकर वो सोचता है कि मुझे अनिल का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दयालु इंसान है, भरोसे करने वाला इंसान है, तो मुझे ऐसे इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एक्चुअली में मैंने ही रियलाइज़ नहीं किया, मैंने ये चीज़ को समझा नहीं कि अनिल मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा था, बहुत कुछ जो लोग नहीं करते, ऐसा कुछ अनिल मेरे लिए कर रहा था। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, मैंने सोचा इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया और मैंने चोरी कर ली, पर लेकिन मैं गलत था, तो मुझे अनिल के पास लौट जाना चाहिए ताकि मैं उसका भरोसा बरकरार रख सकूं और जो पढ़ाने का उसने वादा किया है मैं पढ़ सकूं और पढ़ लिख कर कोई अच्छा काबिल इंसान बन सकूं। इस वजह से वो फिर वो जो है अनिल के पास वापस चला जाता है। अब वो पूरा बिक चुका होता है, पैसे बिक चुके होते हैं, अब उसको पैसे वापस रखने होते हैं अपनी जगह पर। तो अब वो सोचता है कि यार चुराना तो बहुत आसान है, मतलब पैसे चोरी वगैरह करना बहुत आसान है, पर लेकिन वापस उनको रख देना किसी को पता भी नहीं चले, मतलब जहाँ से चुराया वहीं पे वापस रख देना किसी के पता चलने से पहले, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी जैसे तैसे वो जाता है कमरे में, वो देखता है अनिल जो है वो सो रहा होता है, और अनिल जो है फिर वो सो रहा होता है। उस दौरान फिर वो जो है हरी जो है वो उसके मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे पैसे रख देता है, और वो बहुत रात हो चुकी होती है, 10:30 बजे तो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने गया था, तो आने जाने में उसे 1-1.5 घंटा करीबन लग गया होगा। इस दौरान तो बहुत लेट हो चुकी थी, तो वो पैसे रख रुका कर वो सो जाता है। अब अगली सुबह जो है जब हरी सिंह उठता है तो वो ये पाता है कि अनिल उससे पहले उठ चुका होता है। हरी जो है वो नहीं उठता क्योंकि वो बहुत लेट सोया था और भागा दौड़ी में वो थक भी चुका होगा। तो वो ये पाता है कि अनिल ने चाय बना ली होती है। चाय बनाना डेली जो है, चाय बनाना हरी सिंह का काम होता है, पर लेकिन वो ये सुबह उठकर देखता है कि अनिल ने चाय बना ली होती है। और अब जब वो उठता है तो उसे ग्रीट वगैरह करता है, और अनिल जो है उतने में उसको एक 50 का नोट निकाल कर सामने उसके रख देता है, मतलब सामने उसके मतलब हाथ ऐसे शो करता है, ऐसे 50 का नोट शो करता है उसको। तो अनिल जो है, हरी जो है, ये चीज़ देखकर मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी जो चोरी है पकड़ी गई, मतलब इसे पता चल गया कि मैंने रात में पैसे चोरी किए थे, तो ये मुझे पैसे दिखा रहा है ऐसे। पर लेकिन फिर अनिल ऐसा कुछ बोलता है जो इस चीज़ को मतलब झुठला देता है, मतलब जो हरी सोच रहा होता है उससे अलग होता है। तो अनिल बोलता है कि देखो आप ये 50 रुपये लो, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा, तुम बहुत काम करते हो, तुम डिजर्व करते हो, तो मैं तुम्हें अब रेगुलरली पैसे पे करूँगा। तो वो पैसे बड़ी खुशी से आगे हाथ बढ़ाता है और पैसे हरी जो है पैसे अनिल से ले लेता है। पर लेकिन जब वो नोट लेता है तो नोट गीला होता है, रात में बारिश में नोट गीला हो गया था। तो जैसे ही वो गीला नोट पकड़ता है तो उसका मतलब दिल बैठ जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है कि अनिल जो है इसको पता चल गया मेरी थेफ्ट के बारे में, मेरी चोरी के बारे में, जो रात में रॉबरी की थी
क्योंकि देखो हरी रात में बारिश हुई थी तो हरी सिंह भी गीला हो गया था और नोट भी गीले हो गए थे। तो अनिल ने जब सबट कर देखा होगा तो उसने देखा होगा कि नोट गीले और हरी सिंह भी गीला है, मतलब इसने रात में कुछ ना कुछ तो झोल किया है। तो वो ये चीज़ समझ जाता है, अनिल समझ जाता है कि इसने चोरी की थी। और हरी को भी पता चल जाता है, हरी समझ जाता है कि अनिल को पता है, अनिल जानता है कि मैंने चोरी की है। पर लेकिन जब वो नोट लेने के बाद अनिल की तरफ देखता है, अनिल के चेहरे की तरफ देखता है, तो वो देखता है ना तो उसके होठ ना ही उसकी आंखें ऐसा कुछ दिखा रही है कि वो शक कर रहा है उस पर, मतलब वो उससे नाराज है, खफा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अनिल जो है अपना, अनिल का डिमीनर बहुत काम था, डिमीनर मतलब उसका जो बाहरी बिहेवियर था बहुत काम था। मतलब अनिल ने बिल्कुल शो तक नहीं किया, अनिल ने ये शो भी नहीं किया कि उसे पता चला चोरी के बारे में, अनिल ने दिखाया नहीं, अपने बिहेवियर से भी अनिल ने नहीं दिखाया हरी को कि उसने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अनिल ने ऐसा शो किया अपने बिहेवियर से कि उसे कुछ पता ही नहीं कि चोरी वगैरह रात में कुछ की भी है इसने। तो पर लेकिन हरी जो है वो समझ गया था कि अनिल को पता है कि मैंने चोरी की है, पर लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा, मतलब उसने शायद मुझे माफ कर दिया है। और ऐसे ही फाइनली फिर एक एफर्टलेस स्माइल आती है, हरी सिंह के चेहरे पर एक एफर्टलेस स्माइल आती है। एफर्टलेस यानी मतलब उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, मतलब फेक स्माइल नहीं होती, फेक स्माइल के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब धोखेबाजी वाली स्माइल होती है तो उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। पर लेकिन एंड में जो है फिर हरी सिंह के चेहरे पर एक एफर्टलेस स्माइल आती है जो बहुत नेचुरली आती है, मतलब उसे अपनी गलती एहसास हो चुकी होती है और उसे ये भी पता चल चुका होता है कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया और अनिल चाहता है कि वो रिफॉर्म हो, उसके अंदर बदलाव आए, इसलिए अनिल ने उसे माफ़ कर दिया। तो ऐसे करके फिर हरी सिंह जो है वो रिफॉर्म हो जाता है। अब देखो, अब ये तो है स्टोरी हो गई। अब इसका जो डीपर मैसेज है वो अभी शुरू करते हैं अपन समझना। देखो कि सॉरी तो देखो डीपर मैसेज क्या है इसमें कि अनिल जो है, मतलब ये वैल्यूज जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये हम समझेंगे, और उससे पहले ये समझ लेते हैं। देखो कि अनिल जो है, अनिल एक इसमें स्टोरी में एक चीज़ दी है, मतलब बताया है कि अनिल एक राइटर था, स्ट्रगलिंग राइटर, नया राइटर था। तो ये चीज़ याद रखना कि वो स्ट्रगलिंग राइटर था, मतलब वो राइटर था, तो राइटर की वजह से ही उसमें ना ऐसे जो बिहेवियर था उसका, जो उसके इमोशंस को समझने की क्षमता थी वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा थी। ऐसा हमेशा होता है कि राइटर जो होते हैं, राइटर्स की जो इमोशंस समझने की क्षमता होती है, इमोशंस को राइटर्स जो है बेहतर समझते हैं, किसी के बिहेवियर को, किसी के जो इंसान का क्या बोलते हैं उसे इंटेंशन होता है, इंटेंशन को राइटर लोग जो बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि उनको ह्यूमन इमोशंस की बहुत डीप नॉलेज होती है। तो अनिल ने देखो एक बहुत ही मतलब कमाल का काम किया है कि अनिल ने क्या किया, अनिल ने हरी सिंह की चोरी जानकर भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि वो समझ गया, अनिल ये समझ गया कि यार ये इंसान रात में चोरी करके भागा था, हरी सिंह जो है रात में चोरी करके भागा था, पर लेकिन ये वापस आ गया, पैसे भी इसने जहाँ से चुराए थे वहीं रख दिए ताकि मुझे पता न चले। मतलब इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया, इस इंसान ने अपनी गलती मान ली, क्योंकि ये चाहता है कि ये इंसान जो है हरी सिंह शायद खुद चाहता है कि मेरे अंदर बदलाव आए। हरी सिंह खुद चोरी छोड़ना चाहता है और शायद उसे कभी इतना अच्छा जैसा बिहेवियर अनिल सोचता है, जैसा जो बर्ताव मैंने किया है इसके साथ, जैसा मैंने इसको ट्रीट किया है, शायद किसी ने ऐसा ट्रीट नहीं किया होगा। हर इंसान ऐसे जैसे कि वो काम करता है, हमेशा चाहे किसी के घर पे काम लेता है तो नौकर की तरह ट्रीट करता होगा, पर अनिल ने उसे कभी भी नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया। तो अनिल सब सोचता है कि शायद से मेरा बिहेवियर पसंद आ गया और ये चाहता है कि ये बदले, ये अच्छाई के लिए बदले, तो ये बदलाव चाहता है, तो इस वजह से ये खुद वापस आ गया, इसने अपनी गलती का एहसास किया और ये वापस आ गया। तो इसलिए अनिल ने ये पूरी चीज़ सोच कर उसे माफ़ कर दिया। और माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि माफ़ करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसे अपने जो भी जो हर्ट अपन को जो हर्ट हुआ है, हमें जो हर्ट हुआ है वो चीज़ साइड में रखनी होती है, बड़ा मुश्किल होता है, जो कि किसी को भी माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, पर लेकिन कर देना चाहिए।
अगर सामने वाला जो है अपनी गलती रियलाइज कर लेता है, जैसे कि हरी सिंह ने गलती अपनी रियलाइज करी थी, और रियलाइजेशन मतलब मन से रियलाइज कर लेता है। मन से रियलाइज, गलती मन से रियलाइज करना मतलब कि उस चीज को ना दोहराने की कोशिश करना कि यार ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये होता है मन से रियलाइजेशन। और जो भी क्या है उस बात को लेकर एक पछतावा होना, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा पछतावा होना जो पछतावा में खा जाए, पर थोड़ा पछतावा होना कि यार ये गलती मैंने कर दी, इससे सामने वाले का नुकसान हुआ है, इससे बुरा लगा है, तो ये चीज़ मुझे दोबारा नहीं करनी, ये वाला रियलाइजेशन। अगर ऐसा रियलाइजेशन किसी को हो जाए, ऐसा एहसास किसी को हो जाए कि वो अपनी गलती मान जाए और अपनी गलती मानकर वो माफ़ी मांग ले, अपनी गलती को एहसास कर कर दिल से माफ़ी मांग ले, ताकि सामने वाला जो है उसको भी तसल्ली हो जाए कि इससे अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे भी यार माफ़ कर देना चाहिए। तो ऐसे ही अनिल ने माफ़ कर दिया, और माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करना एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी नज़र में तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को माफ़ करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास ना हो तब तक माफ़ मत करो, पर एक बार अगर उसे एहसास हो जाए, वो बदलना चाहे, तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर हम माफ़ कर देते हैं तो ही इंसान में बदलाव आएगा। अब देखो, ये तो हो गई स्टोरी। अब हम इन वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो वैल्यूज़ इसमें स्टोरी में है। तो फॉरगिवनेस है इसमें, फॉरगिवनेस यानी अनिल ने हरी को फॉरगिव किया, अनिल ने हरी को माफ़ किया, तो हमने भी बात किया। पर लेकिन आप देखो कि स्टोरी से हटकर भी अगर हम देखें, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है, माफ़ करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, मतलब बहुत अच्छी बात होती है माफ़ कर देना। देखो, गलतियाँ किससे नहीं होती, गलतियाँ हर इंसान से हो जाती है, पर लेकिन इंसान अगर अपनी गलती रियलाइज कर लेता है, अपनी गलती मान लेता है, दिल से मान लेता है, और वो फिर बदलने की कोशिश करता है, उसे एहसास हो जाता है, जिस इंसान को ये एहसास हो जाता है कि यार मैंने गलती कर दी, मेरी वजह से इस इंसान का दिल दुखा, इस इंसान को बुरा लगा, इस इंसान को हर्ट हुआ, तो ये चीज़ अगर वो इंसान रियलाइज कर लेता है और फिर अगर वो माफ़ी मांगता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बाद वो माफ़ी मांगता है, तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया अपनी गलती। और अगर हम माफ़ कर देंगे, माफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, पर लेकिन माफ़ कर देना चाहिए। अगर इंसान दिल से माफ़ी मांग रहा है, उस इंसान को माफ़ कर दो, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो उस इंसान के अंदर दर्द रह जाता है। एक तो हमारे अंदर भी एक गिल्ट रह जाता है, अगर हमने माफ़ नहीं किया उसे, हमारे अंदर भी पछतावा रहता है कि यार माफ़ कर देना चाहिए था, तो और उस इंसान के अंदर भी दर्द रह जाता है कि यार इसने मुझे माफ़ नहीं किया, तो हमेशा गलती को लेकर वो दर्द में रहता है। पर अगर माफ़ कर देंगे हम, तो हमारे अंदर का हमारा जो मन है वो भी हल्का हो जाता है, और सामने वाला जो है उसका दर्द भी कम हो जाता है, और कम होते होते वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और दोनों के बीच में जो है रिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे अच्छी थी, अगर अच्छी नहीं थी तो और अच्छी हो जाती है। तो माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि माफ़ कर दो, अगर इंसान को गलती का एहसास है तो उसे माफ़ कर दो। कोई मतलब मुश्किल काम है, अपने जो ग्रजेस है उसको साइड में रखना, ग्रजेस रखने भी नहीं चाहिए वैसे तो, पर लेकिन अगर आ भी जाते हैं, मतलब दर्द जो मतलब पेन है वो मन में आ ही जाता है, नेचुरल इंसान है हम, तो फिर भी उसे साइड में रखो। अगर सामने वाला रियलाइज करके मांग रहा है माफ़ी, उसे साइड में रखो और माफ़ कर दो उसे। अब ये एक वैल्यू हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस। अब देखो, ग्रैटिट्यूड यानी होता है थैंकफुलनेस, मतलब शुक्रगुजार होना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखो, हमारे बहुत इंसान होते हैं, मतलब हर कोई नहीं करता, हर कोई किसी ना किसी के लिए करता ही है अच्छा। सब हमारे लिए अच्छा नहीं करते, पर कुछ लोग हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं, तो ये पहचानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमारा अच्छा चाहते हैं, कभी भी हमें दुख नहीं पहुंचाते। मतलब कोशिश वो लोग ये करते हैं कि हमें दुख ना पहुंचे उनकी वजह से। तो जो लोग हमारे लिए अच्छा कर रहा है, जो इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा है, हमारा अच्छा चाह रहा है, तो उस इंसान का शुक्रगुजार करो, मतलब शुक्रिया अदा करो, थैंकफुल रहो उस इंसान से, शुक्रगुजार रहो अंदर से। क्योंकि अगर हम मन से शुक्रगुजार रहेंगे उस इंसान
के लिए थैंकफुल रहेंगे हम, तो वो इंसान अच्छा फील करेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है, जैसे कि हमने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान किसी के लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, बहुत अच्छा चाह रहा होता है उसका कि उसका अच्छा हो, सेल्फलेसली अपना फायदा ना देखते हुए भी अच्छा कर रहा होता है। पर हम क्या गलती कर देते, जो इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा था हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते उसे, मतलब हम ऐसे समझते तो फालतू इंसान है कि ये ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है, ये बेकार है, करने दो इसको, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो अच्छा हो रहा है। शुक्रगुजार नहीं होते हम, मतलब उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा होता है हम उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते, हम उसे शो नहीं करते कि हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो ऐसे फिर वो इंसान जो है धीरे धीरे ये चीज़ वो भी रियलाइज कर लेता है कि मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इस इंसान के लिए इतना कर रहा हूँ, और इसे तो ये रियलाइजेशन ही नहीं है, इसे तो ये एहसास ही नहीं है कि मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ। तो फिर वो इंसान जो है जो अच्छा कर रहा होता है उसकी अच्छाई भी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि वो जान जाता है कि यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ इनके लिए, फिर भी ये समझ नहीं रहे, मतलब कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कुछ बताए तो सही, मतलब कुछ ग्रेटिट्यूड तो ऐसा तो लगे कि यार ये मेरी मतलब मेरी मेहनत है, मेरी अच्छाई है, उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हो, ऐसा शो पता चल जाता है। जो इंसान वैल्यू करता है हमारी, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। पर लेकिन जो इंसान नहीं कर रहा होता है तो उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। फिर वो इंसान जो है जो अच्छा कर रहा होता है हमेशा किसी के लिए, वो अच्छा करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा। एक तो वो सेल्फलेसली इतना कर रहा है, बिना खुद की सोचे कर रहा है, और फिर भी अगर उसे ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता है, मतलब उसे थैंकफुल फील नहीं होता है कि यार ये इंसान हमारे लिए थैंकफुल है, तो वो सिंपल सी बात है वो छोड़ देगा उस चीज़ को, मतलब वो अच्छा करना छोड़ देगा। फिर वो जैसे पहले किया करता था, जैसे मेहनत किया करता था आपके लिए, और जैसे ही वो मतलब हमारे लिए जो मेहनत किया करता था, और जैसे वो इंसान हमारे लिए अच्छा सोचा करता था, वो सोचना छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है ये इंसान थैंकफुल नहीं है, ये बहुत ना शुक्रगुजार है, अनथैंकफुल है, तो मैं नहीं कर रहा है इसके लिए अच्छा। ऐसे वो इंसान के अंदर फीलिंग्स आ जाती है। तो ग्रेटिट्यूड रखो, और ग्रेटिट्यूड की फिर एक और चीज़ आती है, ग्रेटिट्यूड रखो ऊपर वाले के लिए, थैंकफुल रहो। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का, थैंक्स करो ऊपर वाले का, ऊपर वाले को थैंक यू कहो, क्योंकि वही जो है सब कुछ करता है। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए ऊपर वाले का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, और फिर ऊपर वाले के बाद जो इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसका शुक्रिया अदा करो, उससे थैंकफुल रहो, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्टली किसी के लिए अच्छा नहीं करता। मतलब ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से कोई जादुई रोशनी आती है और वो अच्छा होता है किसी के लिए, ऐसा तो होता नहीं है। ऊपर वाला किसी को जरिया बनाता है और उसके सहारे से, उसके द्वारा अच्छाई करवाता है, हमारी ज़िंदगी में अच्छाई लाता है। तो जो भी इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा है, फिर उससे उसका भी शुक्रिया अदा करो, उससे थैंकफुल रहो, क्योंकि और थैंकफुल रहो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कि उसे थैंक यू बोलो। मतलब कुछ लोग हैं जो जिनके लिए थैंक यू बोलना आसान होता है, कुछ लोग थैंक यू नहीं बोल पाते। तो थैंक यू नहीं बोल पा रहे तो अपने जेस्चर से दिखाओ, मतलब अपने बिहेवियर में दिखाओ उसको, अपने बिहेवियर में। जो इंसान आता है जो हमारे लिए अच्छा करता है, जो हमारे लिए मेहनत करता है, जब उसके पास जाओ तो स्माइल करो। तो नेचुरली होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करो आप स्माइल। नेचुरली वो नेचुरली अगर हम शुक्रगुजार है किसी इंसान के तो नेचुरली स्माइल आई जाती है, नेचुरली हम अच्छा बिहेव करते हैं उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि हम उसके शुक्रगुजार है। तो शुक्रगुजार रहो ऊपर वाले के, फिर जो इंसान हमारे लिए करता है उस इंसान की। तो ये सेकंड वैल्यू हो गई जो होना चाहिए। जैसे कि हरी जो है, हरी के हिसाब से भी देखा जाए तो हरी भी शुक्रगुजार था उसका, अनिल का। ये अनिल ने उसको पढ़ाने लिखाने का वादा किया था और बहुत तो काइंडनेस उसको शो करी थी, तो इसलिए वो शुक्रगुजार रहा, इसलिए उसमें बदलाव आया, एक बहुत अच्छा इंसान बना, मतलब अच्छा इंसान बनने की राह पर वो चल पड़ा। अब तीसरी वैल्यू की बात करते हैं हम, जो कि है काइंडनेस। अब देखो काइंडनेस बहुत जरूरी होती है। काइंडनेस मतलब दया, मतलब अच्छा ही। अब काइंडनेस बहुत जरूरी होती है। जैसे कि अनिल ने हरि को काइंडनेस शो करी, एक काइंडनेस की वजह से उसमें बदलाव आया। अगर हम किसी से अच्छा बर्ताव करते, काइंड रहते, अच्छा सोचते, अच्छा करने की कोशिश करते, तो हमेशा तो नहीं पर लेकिन ज़्यादातर तो
मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंसान में चेंज आ ही जाता है, मतलब वो इंसान बेहतर बनता है अगर हम अच्छाई करते रहें। ऐसा हमेशा नहीं होता, पर मेरे केस में जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने देखा है, मैंने खुद के केस में भी, अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, मैंने अगर किसी के साथ अच्छा किया है, काइंडनेस शो करी है किसी को भी, तो वो इंसान में बदलाव आ ही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, पर लेकिन थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत ज़्यादा बन जाता है बाद में, फिर वो इंसान में भी रिफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। तो ये काइंडनेस हो गया, काइंडनेस रखो, मतलब काइंड रहो लोगों से, अच्छा बर्ताव करो, अच्छा करने की कोशिश करो लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक की एलिमेंट है। मतलब की एलिमेंट छोड़ो, मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी वैल्यू है, साइंस के हिसाब से नहीं, मतलब वैल्यू ज़रूरी है। इंसान होने के नाते हमें काइंड रहना चाहिए। अब अगली वैल्यू की बात करते हैं जो कि ट्रस्ट है। अब देखो, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट मतलब भरोसा, ये बहुत कीमती चीज़ है। ट्रस्ट, भरोसा, जब भी कोई इंसान हम पर भरोसा कर रहा है, कोई भी इंसान हमें अपने भरोसे लायक समझता है, तो सबसे जो हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि उस इंसान का भरोसा रखो, उस इंसान का भरोसा मत तोड़ो। जो इंसान हम पर ट्रस्ट कर रहा है, जो इंसान हम पर भरोसा कर रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है जो बहुत ज़रूरी है निभाना, कि उसका भरोसा मत तोड़ो यार। जब भी हम पर किसी ने अगर भरोसा किया है, दिल से भरोसा किया है, तो अगर आप उसका भरोसा रख रहे हो, तो बाकियों की नज़रों में तो मुझे नहीं पता, पर एक अच्छे इंसान की नज़र में और मेरी नज़र में आप बेस्ट हो। अगर आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हो, अगर आप वफादार हो, जो भी आप पे भरोसा करता है आप उससे वफादार हो, तो मेरे लिए तो आप सबसे बेस्ट इंसान हो, सबसे बेस्ट इंसानों में आते हो आप। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम बोलते हैं हमेशा कि भरोसे पर दुनिया कायम है, दुनिया भरोसे पर टिकी है, सच बात है, दुनिया भरोसे पर ही टिकी है। तो जब भी कोई इंसान हम पे भरोसा कर रहा है तो उसका भरोसा रखो यार, उसका भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि अगर उसका भरोसा टूटेगा तो ऐसा होता है, इंसान जो बहुत इंसान होते हैं जो भरोसा कर लेते हैं, अच्छा समझ के भरोसा कर लेते हैं, गलती से अगर भरोसा टूट जाए किसी का तो भी गलत है, पर लेकिन उसमें अपनी गलती नहीं होती। पर अगर हम जानबूझकर भरोसा तोड़ रहे किसी का, वो गलत है। कि बहुत से इंसान भरोसा कर लेते हैं, पर लेकिन अगर बार बार में उसका भरोसा टूटता है, उसको धोखा मिलता है, तो धीरे धीरे ना वो भरोसा करना छोड़ देता है। जैसे कि मान के चलो कि अनिल के केस में भी अगर हरी सिंह उसको धोखा दे देता तो अनिल को बहुत बुरा लगता, अनिल जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता। फिर जितना भरोसा उसने हरी पे किया था, उतना भरोसा वो लाइफ में आगे किसी पर शायद नहीं करता, उतना भरोसा नहीं करता, और थोड़ा वो डर कर रहने लगता, क्योंकि उसे डर लगता कि यार लोग इतना मतलब पास आकर, इतने पास होकर भी, भरोसा पाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। पर लेकिन हरी भी इसी रीज़न के लिए वापस आया उसके पास, ताकि उसका भरोसा रख सके, ताकि उसे भरोसा जो है इंसानों पर रहे, उसका भरोसा इंसानों पर बरकरार रहे, वो कभी भी आगे लाइफ में और इंसानों पर भी भरोसा कर सके। क्योंकि हरी ने उसका भरोसा नहीं तोड़ा, तो क्या पता और भी हरी सिंह हो जो उसका भरोसा रखे। अब ये जो आंसर है एक स्टूडेंट ने लिखा था मेरी, तो बहुत ही कमाल का आंसर लिखा था। तो वही बात है कि उसने ये लिखा था कि मतलब अगर हरी जो है अनिल का भरोसा तोड़ देता, तो अनिल जो है सॉरी मैं दोबारा से बताता हूँ कि अनिल जो है उसने लिखा था कि अनिल का भरोसा अगर हरी सिंह तोड़ देता, तो अनिल जो है फिर से जैसे ट्रस्ट किया था हरी सिंह पर, वैसे ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका भरोसा पहले एक बार टूट चुका है। तो ये उसने लिखा था, बहुत ब्यूटीफुल लिखा था, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट
था जिसने भी ये लिखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स, इसके बारे में तो हमने बात कर ली। एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक, देखो गलती मानना, गलती मानना मतलब सुनने में लगता है गलती मानना क्या मतलब ऐसे बोलते ना कि हाँ मेरी गलती है, ये नहीं होता। गलती मानना ये नहीं होता कि हाँ भाई मेरी गलती है। गलती मानना होता है कि जो गलती अपन ने करी है उसको अंदर से रियलाइज करना, महसूस करना और आगे से उसको दोबारा न दोहराने की कोशिश करना। देखो क्या पता दोबारा से वो रिपीट भी हो जाए, वो हमारे बस में नहीं है, पर लेकिन अगर हम जानबूझकर सेम गलती को रिपीट कर रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं रिपीट ना हो गलती तो वो बेस्ट है। इसी को बोलते हैं गलती मान लेना। गलती मान लेना, उसको रियलाइज करना कि यार मेरी गलती हुई है, मेरी वजह से ये गलती हुई है, तो इसकी वजह से किसी का नुकसान हो गया, किसी को बुरा लगा, जो भी हुआ, अब मैं तो मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी। मुझे कोशिश यही करनी है कि ये गलती जो है मैं दोबारा ना करूं। वही होता है एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक। गलती मान लेना मतलब कि उस गलती को दोबारा ना करने की कोशिश करना, यही होता है गलती मान लेना। गलती मानने से नहीं गलती मान ली और बैठे रहो, या फिर ऐसे गुस्से में मतलब एटीट्यूड में बोल दो कि हाँ मेरी गलती ठीक है। गलती, और ऐसे नहीं मतलब अब कोई इंसान नीचा दिखाने के लिए गलती मनवा रहा है, कोई इंसान चाहता है कि इसको नीचा दिखाऊं मैं इसलिए गलती मनवानी है मुझे, तब तो आप ऐसे कर सकते हो, तब तो कर लो कि हाँ मेरी गलती ठीक है। पर लेकिन कोई इंसान जिसका आपकी वजह से गलत हुआ है, मतलब आपकी गलती की वजह से नुकसान हो गया, तो तब दिल से गलती मानो और कोशिश करो दोबारा वैसी गलती ना हो, फिर अपोलोजाइज भी कर लो उस इंसान से। तो यही होता है असल में गलती मानना। अब आगे बढ़ते हैं फाइनल वैल्यू के। और हाँ एक और बात बताना भूल गया मैं। अभी गलती मानना मतलब जरूरी नहीं गलती मान लगे जाकर उसे बोलना कि मेरी गलती थी, सॉरी बोल देना। कुछ लोग क्योंकि सॉरी बोल देना बहुत अच्छी बात है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मुश्किल काम होता है सॉरी बोलना। पर लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सॉरी नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं कि मतलब वो गलती नहीं मानते, पर नहीं बोल पाते, इमोशनली इतने मतलब स्ट्रांग नहीं होते, वो सॉरी नहीं बोल पाते। पर लेकिन गलती तो बिना सॉरी बोले, हम सॉरी कैसे बोले? सिंपल है कि अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। मतलब अपने बिहेवियर से, अगर इंसान रियल में सॉरी महसूस कर रहा है, गलती महसूस कर रहा है, तो उसके बिहेवियर से दिख जाएगा कि वो गलती मान चुका है। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस कर सकते हैं मिस्टेक का। जैसे कि हरी ने रियलाइज किया था अपने मिस्टेक को, मतलब उसने सॉरी तो बोली नहीं। हरी सिंह ने अनिल से डायरेक्टली सॉरी नहीं बोली कि मैंने गलती कर दी, मैंने चोरी वगैरह की थी, पर लेकिन उसके बिहेवियर से पता चल गया। जो स्माइल आई थी उसके चेहरे पर, एंड में जो एफर्टलेस स्माइल आई थी हरी सिंह के चेहरे पर, उससे पता चल गया कि ये अपनी गलती रियलाइज कर चुका है, गलती मान चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है और चेंज लाना चाहता है। तो ऐसे गलती एक्सेप्ट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट वैल्यू पे, जो कि काइंडनेस। तो काइंडनेस 2 बार लिखी मैंने, तो काइंडनेस के बारे में तो हमने बात करी ली। अब मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। मुझे अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, तो मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है। इतनी बड़ी वीडियोस आजकल कोई देखता नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यूज़ की परवाह ही नहीं करता। पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई परवाह करे ना करे, मैं तो मेरा काम करूँगा। मैं तो, मुझे वैल्यूज़ देनी है, जो मुझे बताना है, मुझे अच्छाई लानी है, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। मैं अच्छाई फैलाने की, अच्छा करने की हमेशा कोशिश करूँगा। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अगर आप यहाँ तक आ गए। तो अगर ये वीडियो अरे अच्छी लगी आपको, वैसे अरे मत करना आप तो लाइक सब्सक्राइब, आपकी इच्छा। अगर आपको लाइक सब्सक्राइब करने की इच्छा हो रही है तो कर देना, अगर नहीं हो रही तो मत करना। वीडियो अगर बुरी लगती है तो डिसलाइक भी कर देना, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी सोच है। अगर आपको ना पसंद आती है कोई चीज़ तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो डिसलाइक कर देना। और जो भी वैल्यूज़ मैंने बताई, जो भी मैसेज मैंने बताया, कोशिश करना उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की। इनकलकेट यानी शामिल करने की, अपने बिहेवियर में इंक्लूड करने की, जो भी वैल्यूज़ मैंने बताई है। थैंक यू बहुत बहुत आपका।